रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला दफ़उल्लाहिन नास बअदहुम बिबअदिन लफ़ज़दतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। वअन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाहि व हुम कज़ालिक। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाहु मुस्लिम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, जो दुरूद पाक आपको आता हो मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज के मुबारक बज़्म इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा शाह इमाम अहमद रज़ा खान क़ादरी नव्वरल्लाहु दरीहा के उर्स पाक और आपके अफ़कार और जुमला अहले सुन्नत के अफ़कार के से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए और इन हस्तियों का जिक्र दीन मतीन पर इस्तिक़ामत और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की रिज़ा और अज़ाबात से निजात का ये मुजदा है कि अल्लाह की रहमतों का हुसूल होता है और अल्लाह की नाफरमानियाँ के कामों से बंदा बचता है। नकाबिर के जिक्र से इबादत का ज़ौक़ उसमें पैदा होता है, दीन से ताल्लुक़ उसके अंदर पैदा होता है और जहन्नम और हर अज़ाब से अलयाज़ु बिल्लाह ये जिक्र उसे महफूज करता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का नाम आने से ही तबीयतों के अंदर एक बेदारी, इस्लाम के साथ वफा, हुजूर सैयद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की तौहीद और उसकी मारिफत और उसके हक़ के साथ उसकी अदायगी का एहसास और उसके हक़ की हिफाजत, ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अक़ीदत, सहाबा इकराम का एहतराम, अहले बैत इज़ाम से मोहब्बत और उम्मत के सवाद आज़म बड़ी जमात जन्नती जमात अहले सुन्नत व जमात के साथ जुड़ना, ये तमाम वफादारी और आखिरत तलबी और अल्लाह की रिज़ा का ख्याल इस नाम मुबारक आला हज़रत के आने के साथ ही तबादुर और ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनों में पैदा होती हैं। इमाम अहले सुन्नत रहिमहुल्लाह ताला की जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरी और एक आलिम का काम लोगों को, क्योंकि वो दीन का नुमाइंदा होता है,
अल्लाह की जमात का नुमाइंदा होता है। तो अल्लाह की जमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 28वें पारे में जिक्र किया कि यह हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात, और एक तरफ खड़ी है शैतान की जमात, हिज़्बुश शैतान। और इनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि अला इन्ना हिज़्बल्लाहि, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, कि शैतान की जमात और शैतान का हिज़्ब और शैतान की तहरीक और तंजीम चाहे जिस कदर कोशिश कर ले, अंजाम कार और माल यही होगा कि खबरदार जो अल्लाह के हिज़्ब, अल्लाह की जमात है, वो हर हाल में कामयाब रहेगी। अल्लाह की जमात से मुराद क्या है मेरे बच्चों बुजुर्ग, जरा गौर करो, ये बात समझ लो आसानी से। सतीजा कार रहा है अजल ता इमरोज, शिरार बूहलाबी से चिराग मुस्तफवी तक, यानी हक और बातिल की जंग इस दुनिया में लगी रहती है। शैतान और गुनाह के ख्यालात और अल्लाह की मोहब्बत और रहमान का रास्ता, ये दोनों मुतजाद कुव्वतें, दोनों मुखालिफ फिक्र, जिस तरह के कुफ्र और ईमान, ईमान अल्लाह की जमात, कुफ्र शैतान की जमात, और मैं और आप जब इस कायनात के अंदर आ गए हैं तो ये कशाकश, ये इम्तिहान, ये आजमाइश हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह ने हमें अपनी जमात में लेने के लिए, क्योंकि हम पैदा इसलिए हुए हैं कि हमें अकल मिली है, शऊर मिला है, इल्म मिला है, समझ मिली है, विचार मिला है, उसके जरिए हम अपनी जिंदगी के सबक को जानकर अल्लाह की जमात में शमूलियत हासिल करें, उसमें शामिल हो जाएं। और शैतान की जमात में शामिल होने तो दूर की बात है, शैतान की जमात का जो सिंबल और अलामत है उससे भी खुद को बचाएं। बस इसीलिए मुझे और आपको जिंदगी मिली है कि हम अपनी तमाम तर सलाहियत, खूबी, तवानाइयां और अपनी तमाम तर अच्छाइयों को सामने लाकर हक और अल्लाह के सच्चे रास्ते को तलाश करें और उसके साथ जुड़ जाएं। अल्लाह की जमात कैसे इसका तारुफ होगा, तो उसका तारुफ अल्लाह नबियों को भेजकर करता है। अल्लाह उसका तारुफ नबियों का सिलसिला जब जनाब रसूलुल्लाह पर मौकूफ हो गया और हुजूर सैयद आलम पर अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत के दरवाजे बंद कर दिए। अब हुजूर के बाद कयामत आएगी लेकिन कोई नया नबी नहीं आएगा। लेकिन फिर ये लंबा अरसा जो हुजूर के मज़ार मुक़द्दस में जाने के बाद और अल्लाह के पास रफीक आला तशरीफ ले जाने के बाद, ये जो लंबा अरसा कयामत तक 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, अल्लाह जाने और उसके बताए से उसका महबूब जाने, इस अरसे में हमें अल्लाह की तरफ कौन बुलाएगा, अल्लाह की जमात का तारुफ कौन कराएगा? तो हुजूर सैयद आलम ने फरमा दिया वो मेरे खुलफा होंगे। उन खुलफा में पहला दर्जा जो है वो जमात सहाबा का है और उसके बाद जो है वो उलमा का है। आप यूं समझ लीजिए मुख्तसर अंदाज में, जो आपके सादे चेहरे हैं, उस हवाले से अर्ज करना चाहता हूं, आला हजरत कौन है? आला हजरत अल्लाह की जमात के नुमाइंदे हैं और वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, और जो उनकी मोहब्बत, उनकी तालीम को पा लेता है वो अल्लाह की जमात में शामिल हो जाता है। तो लिहाजा हम क्योंकि अल्लाह की जमात वाले हैं, तो लिहाजा जो जिस जमात और तंजीम में होता है हमेशा वो ऐसे जलसे, ऐसे इजलास, ऐसी कॉर्नर मीटिंग, ऐसे इजलास करता रहता है ताकि उसे अपनी तंजीम याद रहे, अपना मंशूर याद रहे। तो उर्स हो, मिलाद हो, 11वीं हो, अजमत सहाबा के जलसे हो, या आला हजरत इमाम रब्बानी, गौसे आजम, गरीब नवाज, बाबा फरीद, ये तमाम अकाबिर का जिक्र हो, ये जिक्र हमें मोटिवेट करता है। ये मोटिवेशनल एक जलसा होता है ताकि हमें, क्योंकि हम गली कूचों के अंदर कहीं शैतान की बातों का शिकार ना हो जाएं, तो इसलिए हम साल में एक दफा, महीने में एक दफा और हर जुमे इस बात को बाकायदा जिक्र करते हैं कि हम अल्लाह की जमात में हैं और हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा काम क्या है, हमें करना क्या है, और शैतान की जमात कौन सी है, उसका हमला किस एतबार से है, उसकी बोली किस एतबार से, और अपने आप को कैसे बचाना है। आप अक्सर देखते हैं गवर्नमेंट के इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों, जाहिर सी बात है कि इदारों के अंदर जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर हैं या फौज हैं या पुलिस हैं या रेंजर्स हैं,
ये जो हिफाजत करने के इदारे होते हैं, जो लोगों की जान माल की हिफाजत करते हैं, आप उमूमन देखते हैं कि 12 घंटा ड्यूटी होती है उनकी या 8 घंटा ड्यूटी होती है। तो जैसे ही ये ड्यूटी का टेन्योर चेंज होता है और 8 घंटे के बाद दूसरी कमिक आती है अपनी ड्यूटी के लिए, तो वो डायरेक्ट असला उठा के ड्यूटी पर नहीं जाती, पहले उनको बिठाया जाता है, दोबारा वो सबक प्रिपेयर किया जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा मनसब क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, किस तरीके से तुम लोगों की हिफाजत करोगे। तो लिहाजा जिस तरह ये मोटिवेट किया जाता है, अपनी ड्यूटी याद कराई जाती है, तो लिहाजा हम मुसलमान अल्लाह की जमात के हैं, हमें अपनी ड्यूटी याद कराने के लिए मिलादुन नबी का जलसा होता है, अजमत साहबा का जलसा होता है और आला हजरत गौसे आजम और गरीब नवाज जैसों का जलसा होता है। आप बात समझ रहे हैं? समझने की नीयत से समझिए, क्योंकि तालीम लेने के लिए हम आए हैं। मैं कतन इस मौजू की तरफ ना आता, लेकिन बच्चे बैठे हैं, सादा लोग बैठे हैं, कल को आप ये ना कहें कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। तो बिल्कुल ग्रास रूट से, जमीन से मैं आपको बात बता रहा हूं कि आला हजरत को कबूल करना हमारी क्यों जरूरत है, गरीब नवाज को कबूल करना हमारी क्यों जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि जंजीर जहां मेन मरकज से जुड़ी हुई हो और दूसरी जंजीर को उसको जोड़ना हो, तो जंजीर की कड़ियां जब उसके साथ जुड़ जाएं तो वो मरकज से जुड़ती है। तो जहां हुजूर का ताल्लुक अल्लाह से है, सहाबा का हाथ हुजूर के हाथ में, ताबईन का हाथ तब ताबईन के हाथ में, औलिया सालिहीन का हाथ उनके हाथ में, इमाम अहमद रजा जैसे गयूर उनके तर्जुमानों का हाथ उनके हाथ में, आप इनके साथ जुड़ गए तो तसलसल हुआ कि आखिर में आप रसूलुल्लाह और दीन और खुदा तक जुड़ गए। लिहाजा इसलिए हुजूर सैयद आलम ने मेरे बच्चों बुजुर्गों ये बात फरमाई और सरकार अलैहिस्सलाम ने इस बात को जिक्र फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बात को जिक्र किया, इत्तबऊ सवादल आज़म, मेरी उम्मत बड़ी जमात को पकड़े, बड़ी जमात के साथ जुड़े, बड़ी जमात की पैरवी करे, क्योंकि जो बड़ी जमात से हटा वो जहन्नम में गया, जो उनके साथ रहा वो राह निजात पर आया। बड़ी जमात कौन सी है? जिस पर सहाबा थे, ताबईन थे, और उसी जमात का मौजूदा दौर में आसान नाम अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत का हकीकी नाम इस एतबार से समझने के लिए वो इमाम अहमद रजा की तालीमात। तो ये सिंपल अंदाज में मैंने तय दर तय करके आपके सामने इस बात को जिक्र किया। इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला जैसे लोग करते क्या हैं, इनको अल्लाह पैदा करके इनसे क्या काम लेता है। नबी ने तो नहीं आना, लेकिन यही उलमा नबियों वाला काम करते हैं अल्लाह के फजल से। ये नबी नहीं होते, लेकिन तबलीग के अंदर अमर बिल मारूफ, नेकी की दावत देना, वो नहीं अनिल मुनकर, बुराई के कामों से लोगों को बचाना अपने कलम के जरिए, अपनी जुबान के जरिए। और ये इतने मुखलिस लोग होते हैं कि अल्लाह अकबर, इनसे लोगों को हिदायत मिलती है। और इसी और आजमाइश सबसे बड़ी ये भी बन जाती है मेरे बड़े भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक दुश्मन तो वो है जो बाहर से खड़ा है, लेकिन कभी दुश्मन हमारी वर्दी पहनकर, हमारा होलिया धार कर हमारे अंदर आ जाता है और फिर वो नित नए तरीके करता है। तो उस वक्त हमें आला हजरत जैसे गयूर लोगों की कदर ज्यादा आती है कि जब लिबास एक जैसा हो जाए, नाम एक जैसी हो जाए, नमाजें एक जैसी हो जाएं, लेकिन ये नुमाइंदे कारिंदे बॉर्डर के उस तरफ के लोग हैं, तो उस वक्त इमाम अहमद रजा जैसे लोग अल्लाह के दीन के लिए उनको पॉइंट आउट करते हैं, उनको बताते हैं कि जनाब इनके लिबास पर नहीं जाना, इनकी बोलियों पर नहीं जाना, ये दिलों में वही अकीदा रखते हैं जो शैतान की जमात का है। और पूरी जिंदगी जब तक उनकी होती है वो अल्लाह के बंदों को शैतानों से और शैतानों के कारिंदों से बचाते हैं। और बचाते ही नहीं है, बल्कि ये भी बताते हैं कि उनकी सोहबत इख्तियार ना करें और उन जैसा ना बने। एक दीवाना है बेचारा, वो मिलाद पर ऐसे जोर जोर से तकरीरें करता है, अपनी खातिर बनाया आप है, उसको यही मजमून समझ में नहीं आया। पहले वाबियों के पीछे नमाज पढ़ा रहा था, हमने दुम पर पांव रखा तो फिर तौबा की उसने। मैंने कहा लगता है फिर आपको नफ्सियाती मर्ज बढ़ गया है। हम सिर्फ इशारा देना चाहते हैं, बोलना जरा तमीज से। कहते जी बाहर शरीयत आलिम बनाने वाली किताब है, ये हटा दो। मैंने कहा तू इतवार में पढ़ाकर मुफ्ती बनाता है, शर्म नहीं आती? और बाहर शरीयत की किताब पर हमला और इल्म बेचारे का इतना है। मैंने कहा मौली साहब हमारी शागिर्दों से अकीदा पढ़ो, आपको अकीदा नहीं आता है, मानो इस बात। कहते हैं जी अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का अकीदा जमहूर है। मैं उनके शागिर्दों से पढ़ता हूं कि तुम आओ आला हज़रत की दहलीज पर आओ, उस फिक्री मोतजिली को छोड़ो। उस बेचारे को पता ही नहीं, उसका
नफ्सियाती कि मैं बहुत बड़ा शेखुल इस्लाम हूं। मैंने कहा तुम नहीं हो, अपने जूते में आ जाओ, आपको आपकी नफ्सियात मार रही है, आप में वक़्त नहीं है, आपको पता ही नहीं। कहते जी सीना तान कर कहते हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो अबे मुफ्ती इसमें कौन सी गलत बात है? मैं तो सिर्फ आना नहीं चाहता इस पर, क्योंकि जब आते हैं हम ना तो फिर मुकम्मल करते हैं काम। आपको सिर्फ इशारा दे रहे हैं, अपनी बोली पर तवज्जो कर ले और समझ जा, ये एकेडमियों के नाम पर जो तूने धंधा शुरू करा है ना सुन्नियों को ढीले करने का, तो इंसान का बच्चा बनकर बिल्कुल ठीक हो जा। हम सिर्फ इशारा दे रहे हैं कि तमीज से, कभी सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत के लिए गलत मसला, कभी सरकार की शफात के लिए गलत मसला, कभी मिलादुन नबी के लिए गलत तशरीह, गलत ताबीर। मैंने कहा उनके इसलिए मैं कहता था कि देव की दोस्ती अच्छी नहीं, टीवी की मोहब्बत में वहाबियों की दलाली ना कर, पूरा सुन्नी टीवी पर भी बन और बाहर भी बन। लिहाजा यही पैगाम तेरे और तेरे कारिंदों को दे रहा हूं। लिहाजा हम इस तरफ नहीं आना चाहता तो मैं उस मौजू पर तुझे बिल्कुल साफ करता, लेकिन मैं इशारा दे रहा हूं अपनी जुबान को संभाल ले। तुझसे तो हुजूर के इल्म गैब पर भी बात करनी है हमने कि तू हुजूर को आलम नहीं मानता, अल-अयाज़ु बिल्लाह। वही अकीदा जो बरहन कातिया का है, हमने तो ये भी बात करनी है। हमने तो ये भी बात करनी है कि अफजलियत अबू बकर सिद्दीक को तुम जमहूर कहते हो, जबकि वो इजमाई कती अकीदा है, पढ़ाते आला हजरत के नाम पर हो। वो 6-6 महीने के मुफ्ती बनने से बेहतर है सुन्नी बनकर घर में ही रहो भाई। तवज्जो है आपकी। लिहाजा जलसों में गला फाड़ने के बजाय कुछ पढ़े मुफ्ती साहब, पढ़े। तकरीर आपका शोबा नहीं, आपको अकीदा बताना आपका काम ही नहीं, और आप इन चीजों को छोड़ दीजिए। आपको तो आला हज़रत का जुज़विया इसलिए समझ में आया कि नमाज किसके पीछे पढ़नी है, तो घुटना टेक कर अकाबिर के सामने माफी मांग ली आपने। तो लिहाजा हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चुप करें आप। सिर्फ हमने झटका दिया था तो बगैर मुनादरे के माफी हो गई थी। लिहाजा हम आपकी खिदमत में फिर कहना चाह रहे हैं कि जो शेर है, ये जो मामलात है, ये तुम्हारा फन ही नहीं है। तुम हो खुश्क दिमाग के, तुम्हें क्या पता इश्क क्या होता है, ताबीरात क्या होती है, जिस तरफ आप जा रहे हैं वो हैसियत क्या होती है। खैर आगे चलिए। ये सारा जख्म कब लगता है? जब बंदा अगलों से, अगियार से मुतासिर हो। ये अगियार से मुतासिर होने की चीजें हैं, तवज्जो है। ये अगियार से मुतासिर फिक्री सुलह कुल्लियत है, और इसी से धंधा फिक्री मिनाजी भी बनता है। तो ये फिक्री सुलह कुल्लियत है। आप खतरनाक वादी में दाखिल हो चुके हैं, अपने आप को रोकें। इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत कौन सी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा तवज्जो रखिएगा। ये वो हस्ती मुबारक है कि सिर्फ ये खुदा के दुश्मनों से बचाती ही नहीं, बल्कि उनके करीब जाकर बंदा हो हमारा लेकिन फिक्र उनकी रखे तो उस रेड लाइन से भी बचाती है, क्योंकि खरबूजा खरबूजे के साथ बैठकर रंग बदलता है। इसलिए बदमजहब की सोहबत, उसकी किताब, उसकी दिलचस्पी, उसके आगे देकर ललचाना अच्छी बात नहीं है। बंदा मुतासिर होता है, बात करता है, लिहाजा मसला बयान करे तो मसला भी अकाबिर से बयान करे और उसकी तशरीह और ताबीर भी अकाबिर से लेकर आए। और जिन बुजुर्गों के वो मुरीद हैं वो भी जरा फिक्र करें, उनकी जिम्मेदारी इस पर ज्यादा बन रही है, क्योंकि बुलाकर उनको ऊंची कुर्सी पर आप बिठाते हैं। आप पूछिए कि ये जुमला नहीं कहना चाहिए, इससे बहुत बड़ा अकीदे का तजाद और फसाद लाजिम आता है। इतने बड़े मुफ्ती हैं बेचारे, तकदीर का मसला उनको हक दिल नहीं, बंदिश के मसले में वो बात कर रहे होते हैं जो बिल्कुल कदरिया और जबरिया बात कर रहा होता है। आपको नहीं आता अकीदा, आप अकीदा सीखें, आप किस हद तक जाकर बात को निपटाते हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तोलबा ऐसे शख्स के पास जाने से रुकें, ऐसे मशकूक और मरीज जहन से पढ़ना अपना अकीदा खराब करना है। लिहाजा ऐसे शख्स से ललचाकर इल्म उससे हासिल करें, इल्म उससे हासिल करें कि जिसको अहले सुन्नत का नज़्म और तवाज़ुन और बैलेंस पता हो। और ये कोई खिलाफ वाक़े तकरीर नहीं, ये फिक्र इमाम अहमद रजा की बात हो रही। मोहम्मद अली मुंगेरी भी खुद को सुन्नी कहता था, तो जो है आपकी, वो खुद को सुन्नी ही कहता था। इमाम अहमद रजा के इख्तिलाफ की वजह क्या बनी? वो गलत तशरीहात बनी। अल्लाह अकबर। अब बात मसाइल तक नहीं रही है, मैं उनके कारिंदों को कहना चाहता हूं, बात अकीदत तक पहुंच गई है। यहां दुनिया से, रावजियों से जंग हमारी अफजलियत के मसले पर है। तू दीवाना आदमी, तू उसको जमहूर कहता है, कल जाकर तू कहेगा ये तो मसला ही लिगैरी ही है, ये तो जरूरत के एतबार से बन गया, फी नफ्सी ही कोई चीज नहीं है। तो ऐसे कमजोर और मरीज जहन से पढ़ना, ये तो बंदा अपनी आखिरत को तबाह करेगा कि ना जाने वो क्या पढ़ा रहा है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अब मैं बात पर दोबारा आ रहा हूं, तवज्जो के, ये उसकी तशरीहात है, ताबीरात, और आप सामने इस मसले को हम जो जिक्र कर रहे हैं, इस बात पर जरा गौर कीजिए।
जो 4-4 करोड़ रुपए देकर उनका कर्जा माफ करा रहे हैं, उन एनजीओ को भी सोचना चाहिए कि किसको पाल रहे हैं आप। जो है हाजियों का कर्जा आप उतार रहे हैं, ये ज़कात तुम्हारे बाप की थी, तो लिहाजा आप भी फिक्र करें, जब चंदा देते हैं तो फिर देखें भी कि पढ़ाया क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है। आप भी ये रहें, ऐसा ना हो कि आप पर बोलना हम पर वाजिब हो जाए। हम सिर्फ ये बातें कर रहे हैं और ये बात करना हक है। जब माशरे में अकीदे की खराबी की बात आ जाए तो शरीयत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को वाजिब करती है, नफसानी ख्वाहिश नहीं। उस वजूब के बात पर बात कर रहे हैं, नाम इसमें तफजील होने से कोई इसमें तफजील नहीं हो जाता। लिहाजा हमारी किताबों में मुबालगा और इसमें तफजील की तारीफ अलग अलग लिखी गई है, उसको हजरत दोबारा पढ़ लें और मौजूदा उलमा के अंदर अपने मकाम को समझकर अपनी खाल में वापस आ जाएं। आप नहीं हैं बड़े, इस बात को कबूल करें। हमें एतराफ है कि हम बड़े नहीं हैं, इसलिए जब भी बयान करते हैं तो बड़ों के ऊपर सहारा रखकर ही बयान करें। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसको मुखालिफत समझने वाला मुतासिब होगा या उसके दिल में, क्योंकि कुएं से जब तक कुआं पाक नहीं होता, जब तक वो नजिस चीज ना निकाली जाए, बंदे की मोहब्बत अकीदे के सामने आ जाए, ये बकवास करना कि आलिम बनाने वाली किताब नहीं है। मैंने कहा तू सिर्फ इतवार को पढ़ाकर मुफ्ती बना सकता है, तो तू खुद जो फतवा बारे शरीयत से दे रहा है, शर्म नहीं आ रही कि तूने वहां से सारी किताबों को समझा है? अकाबिर की किताबों की ताबीर ये होगी, इस पर भी बात कही जाए कि चुप रहो। इंतहा यहां तक पहुंच गई है कि जनाब ऐसा अकीदा पनाने वाला शख्स, इससे तदरीसी खिदमत लेना जायज नहीं हो सकता कि आए दिन जो अकीदे की इतनी कमजोर बात कर जाए, उलमा और अकाबिर को इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। न जाने अंदर खाते में लोगों को और बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा हो। और बिलखुसूस ये कहना कि हुजूर को आलम मानना, कायनात में सबसे बड़ा आलिम मानना, ये ईमान और कुफ्र का मसला नहीं है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, या जरूरियात दीन का मसला है? जरूरियात दीन के मसले को तू कह रहा है, और ये तो दयाबना भी मान गए मुहन्नत के अंदर जब आला हजरत ने उन पर पांव रखा। और ये अहले सुन्नत का जरूरियात का मसला है कि कायनात में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाया। इस सतह पर आकर इतनी कच्ची बात करना, कच्ची बात जब निकलती है जब बंदा कच्चा सोचता है, और कच्चा सोचता जब है जब कच्चा पढ़ता है। लिहाजा हम कहना चाहते हैं खालिसुल एतकाद फिर हमारे किसी शागिर्द से पढ़ ले तो पता चल जाए कि इस मसले को इस नौयत से नहीं बयान किया जाता। इमाम अहमद रजा से निकाह तलाक का मसला पूछा जाए तो 1-2 लाइनों में जवाब देते हैं। हुजूर की निस्बत या अंगूठा चूमने का मसला बयान किया जाए तो 300 सफ़े की किताबें लिख देते हैं। वो मसला अपने बयान में मुस्तहब होता है और अपनी फिक्र के अंदर जरूरियात दीन होता है, क्योंकि हुजूर की अजमतें से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें चाहिए कि अगर हम अपनी आखिरत को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आला हजरत जैसी अजीम हस्ती, और आला हजरत से मुराद माअज़ल्लाह किसी के जहन में ये ना रहे कि माअज़ल्लाह वो गरीब नवाज से बड़े हो गए, तो अस्तग़फिरुल्लाह। बाज़ लोग ये भी जहन बना लेते हैं खामखा। आप तो कभी गरीब नवाज का नाम ही नहीं लेते, आप तो आला हजरत ने कभी गरीब नवाज की मनक़बत ही नहीं लिखी। तो मैंने कहा तूने ढोल पीट के क्या काम कर लिया? गरीब नवाज की फिक्र पर जिसने पहरा दिया वो इमाम अहमद रजा था। कितना बड़ा इल्जाम और झूठा। मैंने कहा तुम्हारे अंदर बात और है, इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने शरीयत में तुम्हें कस कर रखा कि पीर हो तो शरीयत पर चलोगे, मुरीद हो और तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए कि यूनिफॉर्म बन के पहनकर पीर बने, बाद में जो चाहे डिंगा मस्ती करें। इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह की शरीयत का वो वफादार है। वो कहता है कि जब मनसब शरीयत का है तो उसकी शरायत, उसके जवाबित और उसके तमाम नज्म का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए उमूर बिदआ पर सबसे पहले बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर इस्लाम के खिलाफ गलत रसूमात का तफसीली रद्द जिसने किया है वो इमाम अहमद रजा है। तो जिनको शरीयत पसंद नहीं है और शरीयत का अल्लाह का कानून पसंद नहीं, वो चाहते हैं बस हमारे हाथ चूम लो और काम हो जाए। देखो पीरों से मोहब्बत ईमान है, लेकिन डब्बे से मोहब्बत ईमान नहीं। पीराने निजाम और होते हैं, डब्बा और होता है। डब्बा होता है जाली, जो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनता है सिर्फ पैसा पकड़ने के लिए, और बाद में वो पीर बनता तो इसलिए है कि वो चौकीदार इस्लाम का, और गली कूचों के अंदर वो और अपनी फिक्रों के अंदर लोगों को शरीयत से बागी करता है, नमाज के खिलाफ, इबादत के खिलाफ, उलमा के खिलाफ,
शरीयत के खिलाफ, उनकी फिक्रों को नरम करता है, ऐसा शख्स पीर कहलाने का हकदार नहीं होता, क्योंकि पीर का बेटा पीर नहीं होता। पीर बनने के लिए शराइत मौजूद है। इमाम अहमद रजा ने 14 सदियों के सूफिया का अकीदा बयान किया कि पीर बनने के लिए पहली शर्त यह है कि वो सुन्नी होगा। क्या होगा जी? और सुन्नी की अलामत यह है कि वो ज़रूरियात दीन की तमाम चीज़ों को कबूल करने के साथ अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम को बाद नबी, नबियों के बाद सारी कायनात में हर नेक बंदे से बड़ा जानता हो। लेकिन ये डब्बा तो कवाल का आशिक है, और कवाल उसको दमादम मस्त कलंदर कहकर कुछ और पढ़ा रहा है, और वो झूम रहा है। कह लेंगे मैं तो मुतासिर हुआ। मैंने कहा कुरान और सुन्नत से। कह लेंगे नहीं, इसकी आवाज से। मैंने कहा भाई आवाज से कोई मुतासिर होता है? शेर से कोई मुतासिर होता है? आवाज बुरी चीज नहीं, शेर शायरी बुरी चीज नहीं, नफी नफसी ही अच्छी चीज है। लेकिन इसके जरिए अगर हक बयान किया जाए तो फिर शेर शायरी अच्छी है। लेकिन अगर कोई आवाज और कोई शेर अगर कुरान और सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत के खिलाफ होगा तो ना ऐसी आवाज सुनना जायज होगी, ना ऐसा तरीका जायज होगा। तो सुन्नी पीर के लिए पहली शर्त क्या है कि वो सुन्नी हो। क्या हो बोलो? हम किसी को चिढ़ा नहीं रहे, सीधा रास्ता बता रहे हैं। जब मैंने और आपने एग्री कर लिया कि हम सुन्नी हैं, तो फिर सुन्नी के वर्क फेम में आ जाओ ना। तेहरान क्यों निकल रहे हो? पूरा मदीने आओ। जब मैंने और आपने ये तस्लीम कर लिया है कि हम सुन्नी हैं, तो जब हमने तय कर लिया हम सुन्नी हैं, तो सुन्नी का जो दायरा कार है उसी में हम रहेंगे ना। ऐसी कोई चीज तो नहीं लेकर आएंगे जो खवारिज या रावजी शियों की है, ऐसा तो नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम अहद अगर ये कर चुके हैं फिर मेरी तकरीर सुने, आपको फिर तकरीर मुखालिफ नहीं लगेगी। लेकिन तुम खुद को सुन्नी कबूल नहीं करना चाहते हो, तो मैं जानवरों से खिताब नहीं कर रहा, मैं तो मोमिनों से खिताब कर रहा। मैं नफ्स के गुलाम से खिताब नहीं कर रहा, मैं रसूलुल्लाह के गुलामों से खिताब कर रहा हूं। मैं दुनिया के हरीस और लालची और मद्दा पर से खिताब नहीं कर रहा, मैं आखिरत को तलब करने वाले और अल्लाह की रिजा को लेने वालों से खिताब कर रहा हूं। और जो अल्लाह का तालिब हो और आखिरत का तालिब हो, उसके नजदीक जन्नत का रास्ता अहले सुन्नत कहलाता है। क्या कहलाता है जी? बोलिए मिलकर के, ये क्या कहलाता है? अहले सुन्नत कहलाता है। और अहले सुन्नत मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नतों पर अमल करने वाले और सहाबा इकराम के इजमा को कबूल करने वाले, वो सुन्नत वाले भी हैं और जमात वाले भी हैं। जमात से मुराद इजमाए सहाबा, जिस पर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह मुत्तफिक हो जाएं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सहाबा का इजमा इस बात पर रहा है कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर उमर का पहला नंबर। बोलो सुभान। दूसरी शर्त है कि वो आलिम दीन हो। दूसरी शर्त क्या है? अब मैं आपको बताऊं। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अपने शेख हजरत सिरी सख्ती के पास पहुंचे। आपकी दाढ़ी मुबारक भी थी, आपका मामा। अब हजरत जुनैद बगदादी शेख उत-ताइफा हैं, यानी शेख उत-ताइफा से मुराद औलिया की जमात के सरदार हैं। अब उनका कौन सा अमल सुन्नत के खिलाफ होगा? लेकिन देखिए मशाइख नसीहत क्या करते हैं। हजरत इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने लिखा कि हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला जब अपने पीर हजरत सिरे सख्ती के पास पहुंचे, कहने लगे हुजूर मुझे नसीहत कीजिए। क्या फरमाया? मुझे नसीहत की। तो आपने फरमाया जुनैद तू जब तक ना मरे, जब तक तुझे उलूम हदीस ना आ जाए। यहां से मतलब क्या है कि शेख के लिए अकीदे के बाद आलिम होना शर्त है। क्या शर्त है? ताकि वो कुफ्र और ईमान को समझे और कुफ्र से दूर रहे, ईमान के करीब आए। रोज क्योंकि वो अल्लाह का बंदा है, खाना पीना सोना जागना कबूल करना गुस्सा मोहब्बत ये सब जो शरीयत के पैमाना है, वो बगैर किसी की मदद के खुद वो किताबों से बराह रास्त रसाई रखने का इतना एतमाद और इल्म रखता हो कि मेरा मसला किस किताब के अंदर है और किताब में जो दर्ज है वो किस नौइयत का है, ये सलाहियत उसके अंदर मौजूद हो। ये दूसरी शर्त है। ठीक है जी, कौन सी शर्त है? दूसरी शर्त। अब देखो कितने लोग बार हो गए। पहली शर्त से कितने बार हुए? ठीक हो कितना? हमारे वहां मंतिक में कहते हैं ये तारीफ जामे मानी होनी चाहिए। जिन्स और फसल के जिन्स में मुंह आ जाता है, फसल में खुसूस आ जाती है, तो जिन्स और फल। अब सुन्नी बोला तो कितने दूसरे बार हो गए। कहते नहीं हम हज़रत अबू बकर को अफजल नहीं मानते। मैंने कहा तुम्हारी खबर तुम जानो लेकिन तुम सुन्नी नहीं। कहने लगे हम सब कुछ हैं सुन्नी है लेकिन आलिम नहीं। तो मैंने कहा पीर नहीं बन सकते आप। गौर कर रहे हो मेरे भाई? और कोई नाराजगी की बात नहीं, मैं औलिया ही का जिक्र कर रहा हूं, कोई नाराज ना हो इस बात से। क्योंकि जिस मनसब कोई SHO बनना चाहता है तो उसको इम्तिहान देना पड़ेगा।
वो डिग्री हासिल करने की वो प्रैक्टिस हासिल करनी पड़ेगी। तो जो मनसब होता है उस रैंक के लिए कोर्स होता है, उसके शराइत होते हैं, ऐसा है कि नहीं बताइए, वो जिम्मेदारी होती है। तो पीर जो है वो मनसब शरीय हिदायत का कि मुर्शिद वहां पर बैठकर लोगों को अल्लाह की राह बताएगा, और अल्लाह की राह जिसको खुद ना पता हो वो लोगों को अल्लाह की राह क्या बताएगा। तो अल्लाह की राह क्या है? वो कुरान है, सुन्नत है और इजमाए सहाबा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बात और गौर कीजिए, मैंने जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु का, कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, उनका नाम आने से बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, शरीयत की पाबंदी का तस्वुर आ जाता है। सरकार जुनैद बगदादी गौसे आजम के परदादा पीर, वो अपने पीर से क्या कहते हैं, मुझे नसीहत कीजिए। और वो पीर साहब हजरत सिरी सख्ती क्या नसीहत फरमाते हैं? हजरत सिरी सख्ती नसीहत फरमाते हैं कि तू उस वक्त तक खुदा से ना मिले जब तक तुझे उलूम हदीस में महारत ना हो जाए। यहां से करीना क्या निकला मेरे बच्चों बुजुर्गों? इसका मतलब यह है कि शरीयत की जो मुतदाविल किताबें हैं जो मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, उसमें जो जरूरी इल्म है कुरान और सुन्नत का, जिसके जरिए वो हराम और हलाल को, नासिख और मनसूख के इल्म को वो जानता हो, ये इल्म उसका उतना पुख्ता होना लाजिम है और जरूरी है। एक बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, गौर करो। देखो बर्रे सगीर के अंदर जहां मेरे आका गरीब नवाज, बोलो सुभान अल्लाह, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के ऐसे गुलाम हैं, हम तो कहते हैं मदद ख्वाह हम ज़ेतुरा गरीब नवाज। आप इस वजीफे को पढ़िए जरा, पहाड़ जैसा बोझ कंधे से ना उतारे, उतर जाए तो फिर मुझे कहें। कभी पढ़ कर देखें खलवत के अंदर, कभी खलवत में आप पढ़ कर देखिए, आप पढ़ कर देखिए कभी खलवत के अंदर। अल्लाह अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज से अकीदत है हमारी, कोई हमारी तकरीर का गलत मतलब ना निकाले, लेकिन तू जो बात कर रहा है वो रास्ता गरीब नवाज का नहीं है। हम बताते हैं क्या है, वरना तू दलील से लेकर आ। यहां पर देखिए सरकार गरीब नवाज का सिलसिला मुबारक, जो जहां आपके अजिल्ला अकाबिर आफताब नुमा, जो आपके खुलफा, जिसमें मेरे आका मेरे मुर्शिद सरकार बख्तियार काकी हैं, और उनके मुरीद मेरे आका मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदना बाबा साहब बाबा फरीद हैं, और उनके मुरीद, बोलो सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले हो जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं ये नाम किसका लिया जा रहा है? ये उनका नाम लिया जा रहा है जो अल्लाह के दीन के नुमाइंदे हैं। अल्लाह के दीन के नुमाइंदे का नाम लेना ये इबादत है खुदा की और ताजीम है उनकी, इसलिए कि अल्लाह खुद उनका जिक्र फरमाता है, इसलिए इबादत हुई। और उनका जिक्र करना ताजीम है। जैसे दुरूद के बारे हम कहते हैं, दुरूद पढ़ना अल्लाह की इबादत भी है और ताजीम भी। इबादत बईमाना कि खुदा के हुक्म पर काम किया जा रहा है, और ताजीम बईमाना कि हुजूर को सलाम पेश किया जा रहा है। समझ रहे मेरी बात आप? यानी वो इबादत नहीं माअज़ल्लाह जो वाजिबुल वजूद और इस्तिहकाक इबादत फर्द को समझा जाए, वो तो हक खुदा का, ये माना नहीं। माना ये है कि रब ने कहा था औलिया से मोहब्बत करो, उनका जिक्र। तो रब के हुक्म को जब माना, तो जब रब के हुक्म को रब यकीन करके माना तो इबादत हुई ना। और उनका जिक्र किया, ये उनके लिए ताजीम है। यही फर्क इबादत और ताजीम के अंदर बारीक नीयत का होता है। जिक्र दोनों का एक है। बाप के सामने हाथ बांधो तो ताजीम, नमाज में बांधो तो इबादत। नमाज में हाथ बांधो तो इबादत, अब्बू के सामने अम्मी के साथ में बांधो तो ताजीम। अमल एक ही है, लेकिन उधर इबादत बनता है, इधर ताजीम बनता है। इबादत कब बनता है? जब खुदा यकीन करके कहते हैं। और ताजीम कब बनता है? जब रब ने हुक्म दिया है कि ये शान वाले हैं, इनका अदब किया जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जहां जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला से आपने, क्योंकि आला हजरत ने बिदआत का जो रद्द किया है, हिंदुस्तान में उस जमाने में जो गलत गलत बिदआत, चाहे मज़ारात के हवाले से, चाहे आस्थानों के हवाले से, चाहे लोगों के बोलचाल के हवाले से, ऐसी चीजें जिसको इश्क का नाम लिया जाता था, लेकिन उससे सुन्नत फौत होती थी, उससे शरीयत का सामने कानून डैमेज होता था। इमाम अहमद रजा ने कलम उठाकर आदाब कबूर पर भी लिखा। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने बंडलबाज लोग खुद को बला काता बिदात कहते हैं, इनके फतावे में आपके सामने बैठे, इनके नजदीक औरतों का कब्र पर जाना जायज है। वो इमाम अहमद रजा था जिसने उस जमाने में आवाज लगाई और फरमाया जायज नहीं है। जिसने सुन्नत को कायम किया वो इमाम। लेकिन मैं आपकी खिदमत में उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपके सामने, क्योंकि आपके सादा जहन एक मुस्बत वे आपको बता। पहली शर्त है सुन्नी पीर होने की। तावीज लिखना शर्त नहीं है। ये अलग बात है कि बुजुर्ग लिखते तावीज हैं। तावीज कलिमात हसना के साथ, अस्माए हुसना के साथ और दीन के जायज कलिमात के साथ लिखना जायज है। जो इसको हराम और शिर्क कहे वो बिदअती है।
मसला तावीज के जवाज का नहीं है कि तावीज जायज है। हम ये कह रहे हैं तावीज देना पीर होने की शर्त नहीं है। पीर होने की शर्त है कि पहले वो सुन्नी हो फिर आलिम हो। दम करना ये पीर की शर्त नहीं है। पीर की शर्त 4 है। पहली चीज सुन्नी हो, दूसरा आलिम हो। आगे बताता हूं, गौर कर रहे हो, मैच्योर हो जाओ। अगर चलना है हमने सच्चों के साथ, आला हजरत का हमने नाम इसलिए यहां पर लिया है और आप अपनी मर्जी से आए, हमने पकड़ कर नहीं बिठाया, और आप आला हजरत की मोहब्बत में यहां आए, इसका मतलब यह कि मैं और आप उस बंदे को म्यार बनाकर 14 सदियों तक कुरान और सुन्नत को जो रास्ता है उसको हमने फॉलो करना है। अब तक जो हमारी जज्बे बेजा फजूल जज्बातियत से गलत रास्ता था, चाहे हम उसको ठीक समझ रहे थे, उसको हम छोड़ेंगे और इन उलमा पर एतमाद करके जो शरीयत ने जिसको जिस दर्जे में बयान किया है उतना ही उससे ताल्लुक रखेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। बात समझ गए आप? दूसरी बात मेरे दोस्तों, देखो बर्रे सगीर में यानी पाक हिंद बांग्लादेश, यहां जहां सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला पहले औलिया में से हैं, उनसे पहले भी कई आए हैं। देखो आज आला हज़रत का नाम लिया जाए ना तो लोग चिढ़ते, तुमने किसका नाम लिया। मैं बाकायदा जब गरीब नवाज पर तकरीर करता हूं ना तो बाकायदा मुझे लोग फोन करके कहते हैं आप सिर्फ गरीब नवाज का नाम लेते हैं, फलाने का नहीं लेते, फलां बुजुर्ग का नहीं लेते। ये देखो वहां इतराज वहां भी खड़ा होता है। हम गौस पाक का नाम लेते हैं तो फिर फोन आता है वो इतने बड़े अल्लाह के वली थे। अरे भाई ये अपने बदन में अपनी शख्सियत में अलग अलग हैं, लेकिन तारीफ में सब एक ही हैं। गरीब नवाज की तारीफ करो, पूरी जमात औलिया की तारीफ है। गौस पाक की तारीफ करो, वो सारी पूरी जमात की तारीफ है। इमाम अहमद रजा की तारीफ करो, वो सारी जमात औलिया और सालिहीन की तारीफ। क्योंकि पैगाम एक है ना, बात समझ रहे हैं आप? क्या है भी? पैगाम एक है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों देखिए, बर्रे सगीर के अंदर जिन औलिया ने लोगों की रूहानी खिदमत भी की और दीनी खिदमत भी की, उनमें एक बहुत बड़ा नाम हमारे शेख, हमारे मुर्शिद शेख अहमद सरहंदी अलमारूफ मुजद्दिद फिसानी का, जिनके निस्बत से मुजद्दिदी नक्शबंदी लिखा जाता है। नक्शबंदी तो मेरे आका सरकार शहनशाह नक्शबंद शेखुल मशाइख मुर्शिदुना व इमामुना व कुदवतुना हुजूर सैयदुना सैयद बाउल हक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो समरकंद में आराम फरमा रहे आप हैं। लेकिन नीचे सिलसिले में आकर अकबर बादशाह का जो दौर था, इस दौर में हजरत इमाम रब्बानी, उनका लक़ब है इमाम रब्बानी, उनका लक़ब है मुजद्दिद फिसानी, मुजद्दिद अल फिसानी इमाम रब्बानी उनका लक़ब है। टाइटल ने में नाम उनका असल में था अहमद। क्या नाम था जी? शेख अहमद सरहंदी। सरहंद जो है वो हिंदुस्तान पंजाब के अंदर वो मुबारक जगह है जहां पर सरकार इमाम साहब की मज़ार मुक़द्दसा, जैसे अजमेर जगह है इस तरह सरहंद शरीफ जगह है। आप मुरीद हैं सिलसिला चिश्तिया में, सिलसिला चिश्तिया में आप मुरीद हैं। हुजूर सैयदुना अपने वालिद गिरामी शेख अहमद सरहंदी मुजल फिसानी अपने अब्बू से मुरीद हैं। नक्शबंदी सिलसिले में दहली के ताजदार ख्वाजा बाकी बिल्ला से हैं। चिश्ती सिलसिले में आप मुरीद अपने वालिद शेख अब्दुल अहद चिश्ती से हैं। और ये जो चिश्ती बने हैं ना, क्योंकि मैं औरंगी टाउन आता हूं तो अक्सर ये बात करता हूं, क्योंकि औरंगी टाउन की जमीन मेरे आका सरकार मखदूम समना के फैजान से चमक रही है। हुजूर सैयदुना सरकार कला यहां तशरीफ लाते थे। मुख्तार सैयदुना व मुर्शिदुना मुख्तार अशरफ साहब रहिमहुल्लाह, सरकार इजहार अशरफ साहब रहिमहुल्लाह आप तशरीफ लाते थे यहां पर हजरत के मुरीदीन। तो ये वो मशाइख का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनिए, जिस तरह सरकार अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा और नाइब सबसे बड़े सरकार बख्तियार काकी हैं, उनके शागिर्द और नाइब बाबा फरीद हैं, उनके नाइब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है। और ठीक तीसरी पुश्त के अंदर यूं समझ लीजिए मुरीदों के अंदर हजरत सरकार मेरे आका मखदूम समना है। बोलो सुभान अल्लाह। कचोचा मुकद्दसा में जो आराम फरमा रहे हैं, जिनकी निस्बत से सिलसिले को अशरफिया कहा जाता है, ये मुकद्दस नाम अशरफिया शराफत वाला। अशरफ का माना अगर आप देखें इसके कई माने हैं, लेकिन जब हम बुखारी शरीफ पढ़ते हैं तो वहां पर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु से जब हिरकल ने पूछा था कि कई फन नसबू फीकुम, तो उसने कहा, उन्होंने कहा था हुआ फीना जू नसबिन, तो उसने कहा अंबिया अशराफ। अशराफ का एक माना अल्लाह मायनी कहते हैं ऊंची नाक वाले, यानी हसीन और जमील लोग, सादात और करामत वाले लोग। तो सरकार मखदूम समना का नाम मुबारक अशरफ था। बोलिए रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह, उस निस्बत से अशरफी। अब इसी सरकार मखदूम समना का जो सिलसिला है ये निजामी सिलसिला है, क्योंकि आप
हजरत सरकार आप गरीब नवाज तक पहुंचने के लिए पहले जो आपके परदादा पीर आते हैं वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और फिर वो सिलसिला सरकार गरीब नवाज तक पहुंचता है। तो सरकार मखदूम समना के सिलसिले में नीचे गंगोह माना के बंदे की वजह से बदनाम किया, बदनाम जाहिर सी बात है कोई, लेकिन वो जगह फिर भी जहां वो लोग थे तो वहां अकीदत के एतबार से रूहानियत के शहंशाह सरकार अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह का ऊंचा गुंबद भी वहां मौजूद है। सिलसिला चिश्तिया के बेताज बादशाह और सरकार मखदूम समना का फैजान वहां मौजूद है। उनके पास हजरत इमाम रब्बानी के वालिद, सुनो ये बात मैं कोट कर रहा हूं तसव्वुफ की किताब से ताकि आपको पता चल जाए ये मदरसे की तदरीसी बात नहीं है, हकीकी बात है। हजरत शेख अहमद सरंदी, बात समझ रहे हैं आप? मैं बात को खोल के फिर इसलिए जोड़ता हूं ताकि आपको मुकम्मल कनेक्शन याद हो और बैठकर फुकट में आपको सारी तारीख पता चल जाए। इस बात की कदर कीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। उसने तो डोली पीटना, उसने बताना क्या है तुम्हारे, उसको तो नचाता बांसुरी पर वो कवाल है, तवज्जो है, उसको पता नहीं हम फारसी सुनते हैं। हमने कहा शेर तो तुम समझ नहीं सकते, तुम फारसी सुनते। किसका लिखा हो भाई? किसी का भी लिखा हो शेर वो मकबूल होगा जो कुरान सुन्नत और अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक हो। कहने का नहीं अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, मैंने कहा उनकी तरफ मंसूब होगा, प्यारों की तरफ, अच्छों की तरफ कई झूठे अशार भी मशहूर हो जाते हैं। हम वही अशार अल्लामा जामी या शेख सादी के करार देंगे कि जो अहले सुन्नत व जमात के नज्म के मुताबिक। यहाँ रावजी हमारी बुखारी में सुन्नी बनकर घुस गया है तो तुम अब्दुल रहमान जामी की बात कर रहे हो। वो हमारे अकाबिर हैं, लेकिन वो बात उनकी है या नहीं, बात के लोग बात बदल देते हैं, बल्कि जिंदगियों में गलत बात मंसूब करके। अभी आप देखो अल्लामा इकबाल को, डॉक्टर इकबाल को आप देखो, उसकी तरफ से हर रोड छाप अपनी तरफ शेर लिखता है, तुम कहाँ जा रहे थे इकबाल, मैं देख रहा था इकबाल, और मैंने कहा ये उर्दू देखकर तो मर जाता। तो ये इकबाल लिखने से लोग समझते हैं शायरी मशरिक का शेर है। तो इसी तरह देखो जिस तरह ये बंडलबाजियां तहरीफ अपनी तरफ से झूठ घुसेड़ते हैं, इसी तरह बुजुर्गों की तरफ गलत अशार मंसूब किए गए। जैसे वो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह, वो कहाँ काबिर फरमा गए, वो झूठी बात उनकी किताबों में घुसेड़ दी गई। अहले सुन्नत ने उसका इनकार किया, लेकिन जो जालिम लोग हैं जो हक को सुनना नहीं चाहते वो आज तक ये गप मार रहे हैं और कहते हैं ये लिखा हुआ है। हमारे सारे उलमा ने, आला हज़रत सब ने लिखा, फरमाया कुफ्र, शिर्क और बकवास है, खानदान चिश्त का दामन इस गंदगी से पाक है। ये बात वो करेगा जो आलिम होगा, जाहिल होगा तो उस पर भी झूम रहा होगा, वो और माना कर रहा होगा। अब आप देखिए हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, बात को आहिस्ता से ले जा रहा हूं आगे। उनके वालिद हजरत अब्दुल अहद साहब जिनसे इमाम रब्बानी मुरीद हैं, वो मुरीद होने के लिए गए अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह के पास, उनका दौर पाया और सरकार अब्दुल कुद्दूस गंगोही बुढ़ापे में थे, उनसे मुलाकात की और कहा हुजूर आप मुझे बैत कीजिए। फरमा पहले आलिम बनकर आओ। कहते ये इल्म शर्ती नहीं है, इल्म शर्ती नहीं है। कल तक ठिये पर बैठते थे, अब दाढ़ी रख ली तो पीर बन गए। मैंने कहा दाढ़ी शरीफ रखी, अच्छा काम, तौबा भी करें जो आपने मुंडवाई थी उससे भी तौबा करें, और दाढ़ी शरीफ रखी, अच्छा काम किया। लेकिन दाढ़ी शरीफ रखकर ये नहीं हो सकता, गाड़ी खरीदने से ये नहीं हो सकता कि आपको चलाना कुछ नहीं आता और आपको हाईवे के ऊपर ट्रेला दे दिया जाए, ठीक है? तो ये जो सिराते मुस्तकीम है, लोगों को लेकर चलना है, आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपको कैसे दे रहे हैं? हम मुखलिस हुए लोग, अगर भाई तेरे को गाड़ी चलाने नहीं आती, इतना बड़ा तू जहाज लेकर उड़ेगा तो खुद भी गरक होगा, लोगों को मारेगा, तो रोकने वाला दुश्मन होगा या उसका चाहने वाला होगा? बोलो, चाहने वाला होगा ना। तो उलमा इसलिए कहते हैं कि ये मनसब दो धारी तलवार है। अब आप देखिए हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ने इजाजत नहीं दी तो आप गमगीन हुए, फरमाया जाइए पहले आलिम दीन बनिए, आपका हिस्सा मेरे बेटे रुकनुद्दीन के पास है। मुजद्दिद साहब के वालिद गिरामी इमाम रब्बानी के वालिद, उन्होंने मदरसों से जाकर पूरी तकमील की। उसके बाद जब लौट कर आए तो सरकार अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमहुल्लाह चिश्ती रहमहुल्लाह निजामी का विसाल हो चुका था और उस वक्त आपने इजाजतें हजरत सरकार शाहरुखनुद्दीन चिश्ती गंगोही रहमहुल्लाह से हासिल की। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये गप या गुस्सा नहीं है, ये मशरब का हमेशा तरीका रहा है कि किसी जाहिल को वो गद्दी पर नहीं बैठने देते। जाहिल होगा तो ना जाने क्या क्या बकरा होगा, क्या क्या बातें कर रहा होगा, पढ़ा लिखा होगा तो गलती कोई हो जाए तो फौरन मुतनब्बे होकर रुजू करेगा और पहली बात है कि वो गलती से बचेगा। और खुदा ना खास्ता इंसान ने कभी हो जाए कोई मुत्तले करे तो उसको डंडा उठा के मारेगा नहीं, शुक्रिया अदा करेगा कि बहुत शुक्रिया, बात आपने ठीक की है। ये बात अकीदे के खिलाफ है और मेरे लिए अल्लाह का डर है और मैं अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूं। समझ गए आप?
तीसरी शर्त क्या है कि वो एलानिया किसी गुनाह में मुब्तला ना हो, एलानिया किसी गुनाह में, बोलिए, मुब्तला ना हो। और चौथी शर्त यह कि उसका सिलसिला मौला कायनात तक जुड़ा हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। ये बात मशाइख ने अपनी अपनी जगह पर लिखी, लेकिन इसको फतवे की जबान इमाम अहमद रजा ने दी, इसको कानून की जबान इमाम अहमद रजा ने दी, ताकि उस जमाने के अंदर, आज भी आप देखिए कुछ लोग होते कालों के हैं, हमारे इलाके में सुन्नी पीर बन के घुस जाते हैं और लोगों को दूसरे चक्कर में लगा देते हैं। अहले बैत की मोहब्बत शियत नहीं है, ये भी सुन लो आप। अली अली कहना शिया होना नहीं है, और ना सहाबा सहाबा कहना ये कोई खारजियत है। खारजियत ये है कि बंदा पंचतन पाक और खानवादाए रसूलुल्लाह और बिलखुसूस मौलाए कायनात से चिड़े, माअज़ल्लाह। और रावजियत ये है कि नाम तो वह अहले बैत पाक के बुजुर्ग हस्तियों का ले रहा हो, लेकिन सहाबा को देखकर उसकी तबीयत खराब हो रही हो, तो लिहाजा अहले बैत का जिक्र भी ऐन इबादत है, सहाबा का जिक्र भी इबादत है। रावजियत है अल्लाह वालों में से किसी अल्लाह वाले का इनकार करना, और अहले सुन्नत वो है जो पंचतन पाक और घराने की मोहब्बत में सरशार है, और सहाबा में से जो भी है तमाम की तकरीम और इज्जत के कायल है। ये जमा होना बड़े मुश्किल बात है, लेकिन खुदा जिसको जन्नत के लिए चुनता है ना, उसके दिल में अबू बकर और अली की मोहब्बत एक साथ डाल देता। ये बात हजम नहीं होती लोगों को, ये बात याद रख लीजिए आप। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए कुरान की तरफ चलते हैं कि ये लोग क्या काम करते हैं। मैं ये सिर्फ आपके अंदर जुस्तजू पैदा कर रहा हूँ आला हजरत के नाम की। कभी ये बात आपके सामने आ जाए ना, ये बुजुर्ग उलमा जो बैठे हैं, आला हजरत ने कहा है, तो फौरन रुक जाइएगा। अच्छा, आला हजरत ने कहा है, इसका मतलब वो उम्मत के एक मोतमद आलिम है, उनका नाम और हवाला सनद है। जिस तरह के हर दौर के अंदर एक बुजुर्ग का हवाला जैसे आस्थाने पर नहीं होता कि जनाब मुर्शिद ने कहा है बस खलास, इसी तरह दीन में वो तसव्वुफ और मारिफत की बात हो या सुलूक और फिक़्ह और नजरियात अहले सुन्नत की बात हो, इसमें इजमाई तौर पर माजी करीब के अंदर जिसके कलम को अहले सुन्नत ने हुज्जत माना वो इमाम अहमद रजा है। मेरे दोस्तों गौर करो, हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं, दूसरे इसके पहलू को हम आपके सामने बयान करते हैं। कुरान मजीद ने यह बात जिक्र की है, अल्लाह, आप कहेंगे जनाब मौलाना साहब आप क्या बात कर रहे हैं, ये सारी जिंदगी अल्लाह के दुश्मनों से अल्लाह के बंदों को बचाते रहते हैं। मैंने कहा ऐसा ही है, ये काम नबियों वाला करते हैं। जैसे नबी देखिए फिरौन के मुकाबले में खड़े हो गए, नमरूद के मुकाबले में खड़े हो गए, अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हो गए। मेरे बच्चों बुजुर्गों बड़े भाइयों, नबी पाक के बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, जो है आपकी, नबी पाक के बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन निजाम इस्लाम को चलाने वाले ये उलमा होंगे कि जिनके जरिए लोग शैतान से बचकर इनके झंडे के नीचे जमा होंगे, और वो झंडा इनका नहीं होगा, वो दरअसल इस्लाम। अब आप देखें, इसको कुरान में जिक्र किया गया है, तवज्जो करना। जिस तरह यहां पर, अब मैं एक जुमला पीछे रह गया, अब आला हज़रत का नाम सुनकर उसको परेशानी होती है, या तो वो अकीदे में हुजूर की वफादारी को छोड़ना चाहता है माज़अल्लाह, या वो का बदन नहीं, वो फिक्र जो अहले सुन्नत की आपने की है, तवज्जो है, इस वजह से आपकी शख्सियत मुमताज हुई है, उस अकीदे और फिक्र की वजह से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात सुन लो इस बात को, इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के हवाले से, अब आला हज़रत से चिढ़ने वाले दो किस्म के लोग होंगे, या तो वो अल्लाह के लिए बुरा अकीदा रखते हैं, जैसे अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर माज़अल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, या बदा पर कादिर माज़अल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, ठीक है, ये अल्लाह पर फलां चीज वाजिब। लेकिन जो खालिस निरी तौहीद का मानने वाला हो, या कोई हुजूर की खत्म नबूवत का मुनकिर हो, हुजूर की शानों का मुनकिर हो, कोई हुजूर की शफाअत का मुनकिर हो, बेइज़्निल्लाह हुजूर के इख्तियार का मुनकिर हो, हुजूर की शानों का मुनकिर हो, वो इमाम अहमद रजा के खिलाफ बकबक करेगा। क्यों? क्योंकि इमाम अहमद रजा ने उसके सामने ये कसूर किया है कि हुजूर की शान बयान। समझ रहे मेरी बात? जिस कसूर को, जिसको वो कसूर करार दे रहा है ना, जिसकी बिना पर वो इमाम अहमद रजा के खिलाफ बकबक कर रहा है, तो इमाम अहमद रजा ने उसके प्लाट पे कब्जा किया है? नहीं। तो
क्यों वो इतना गुस्सा खा रहा है इमाम अहमद रजा पर? इसलिए खा रहा है कि इमाम अहमद रजा ने हुजूर की शान को छुपाया नहीं, हुजूर की अहले बैत की शान को छुपाया नहीं, हुजूर के सहाबा की शान को छुपाया नहीं, उम्मत के औलिया की शान को छुपाया नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी दिन में 22-22 घंटे बैठकर लिखा, 2 घंटे आराम किया, पूरी जिंदगी अल्लाह वालों की शान को बयान करने में गुजार दी। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा, फिर मैं कहूं। देखो, आला हजरत के खिलाफ अगर कोई बकबक करता है तो उससे पूछे कि भाई ना तो आला हजरत को तूने देखा। समझ रहे मेरी बात? ये बड़ी कीमती बात करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। सादा सी बात, इस बात पर गौर करना। एक बंदा आला हजरत के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि बात आला हजरत का उर्स है ना, तो मैं आला हजरत पर इसी बात कर रहा हूं। इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी, इमाम अहले सुन्नत, आला हजरत के खिलाफ एक बंदा कर, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उनको नहीं मानता। ऐसे आपको लोग मिलते हैं, या तो वो जाहिल है कि उसको पता ही नहीं, लेकिन जब वो ऐसी तकरीर सुनेगा वो कहेगा अल्लाह की पनाह यार मैंने क्या कर दिया, वो तो अल्लाह वाले, मैं तौबा करता हूं। क्योंकि देखो, जाहिल होता है लेकिन जाहिल गद्दार नहीं होता, उसको अगर बता दिया जाए वो तौबा कर लेता है कि ये मेरे से क्या तौहीन हो रही। तवज्जो मेरे भाइयों, लेकिन एक बदमाश वो है जो दीन हम नहीं मानते, हम उनको नहीं अब कोई पूछे भाई आपकी कहीं मुलाकात आला हजरत से हुई थी? कहेगा नहीं। तो इतना गुस्सा उन पर क्यों खा रहे हो? क्या आला हजरत ने कोई रास्ते में तुम्हें कोई धक्का दे दिया, तुम्हारी गाड़ी छीन ली? कहेगा नहीं भाई, उनका दौर तो पहले गुजर गया। तो यही तो पूछना चाह रहे हैं, आप आला हजरत पर इतने नाराज क्यों हैं? जाहिर सी बात है वो इसलिए नाराज होंगे कि जो आला हजरत ने लिखा है वो उसको पसंद नहीं आ रहा होगा। और आला हजरत ने या तो अल्लाह की तारीफ लिखी है या रसूलुल्लाह की शानों को खोल के बयान किया है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के दर्जे बयान किए हैं जो कुरान और सुन्नत में थे, पंचतन पाक का मकाम बयान किया है। अल्लाह, अब ये कहीं ना कहीं से या तो वाबी है कि जो रसूलुल्लाह की शान से चिढ़ रहा है, या शिया है कि हजराते साहबा किराम की शान से चिढ़ रहा है, या पक्का नासबी है जो पंचतन पाक की शान से चिढ़ रहा है इनमें से कोई एक जरासीम उनमें। लेकिन जो खालिस अल्लाह वाला होगा वो तो डंके की चोट पर कहेगा वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। आप समझ गए? मैंने सिंपल अंदाज में आपको समझाया। तो जो है, एक बंदा मुझे टकरा, जबकि सैयद वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह, सच बोल दो पता नहीं बंदे की जिंदगी कितनी है। तो सुनो, सैयद वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सादात देवा शरीफ, बोलो सुभान अल्लाह, विलायत का बादशाह, हमारे मुर्शिद और इमाम, जिनकी निस्बत से आपके सिलसिले मुबारक को वारसी कहा जाता है। वो एक जाहिल आया, खुद तो वारसी कह रहा है मैं इमाम महदी हूँ। मैंने कहा वारिस पाक इमाम महदी नहीं हुए तो तू वारिस हो गया, तू वारसी लिख रहा अपने नाम। वो देखा जिसको फड़ कर अंदर डाला है, अब माफिया मांगने चाह रहा उलमा से, माफी को इतना माफी होती है? हमने कहा जरा फेंटी शेंटी लग जाए, कुछ बात हुज्जत हो जाए तो तुझे पता चले। कह रहे मैं इमाम महदी का नाइब हूं। ऐसा जाहिल, उर्दू उसकी सुने, ओ भाई तू जादूगर है, कोई आमिल है? अब आमिल होना और है इमाम महदी, तो बस कहता और खुद के नाम के आगे वारसी भी लिखता है। मैंने कहा तुझे ये वारसी की निस्बत मेरे आका मेरे मुर्शिद सरकार शेखुल मशाइख सैयद वारिस पाक से तू निस्बत करता है। वारिस पाक ने पूरी जिंदगी गुलामी अहले सुन्नत में गुजारी, अल्लाह वालों के नाम पर गुजारी, कभी ये दावा उन्होंने नहीं किया तू उनके नाम में और उनके मानने वाले गुलामों में आ रहा है, और खुद को कह रहा है मैं इमाम महदी का नाइब हूं। अबे जब असल नहीं आए तो नाइब कहां से आएगा? और तू तो जब नाइब यानी इमाम महदी का दावा वारिस पाक ने नहीं किया, जिनका नाम लेकर तू रूहानियत का चूरन बेचता है, तवज्जो है आपकी? तो अब आप देखिए, अगर इमाम अहमद रजा को ना पढ़ा जाए तो कितने लोग बुजुर्गों का नाम लेकर तुम्हारा अकीदा खराब करेंगे। अब देखो वो नाम कितना प्यारा ले रहा है वारिस पाक। आप वारसी सुनते हैं, सुभान अल्लाह, बंदे का दिल खुश। अच्छा, आप वारिस पाक से ताल्लुक रखते हैं? सैयद साहब से, मौला अली के शहजादे सैयद वारिस पाक से? मुझे बताइए, इस वारिस पाक सरकार अंबर वारसी, दिगर अकाबिर बुजुर्ग बेदम वारसी रहमतुल्लाह ताला, इन बुजुर्गों का बंदा नाम सुनता है तो दिल में इश्क मुस्तफा गोया के उमंड कर आ जाता है। अदम से लाई हस्ती में आरज़ू रसूल, अदम देखे फिक्र देखे मारिफत देखे परवाज देखे अल्लाह वालों, अदम से लाई है, अदम से लाई हस्ती में। ओए उर्दू जानते हो तो लज्जत लेकर सुभान अल्लाह कहो। क्या बात की है वारिस पाक ने, अल्लाह अकबर। कितनी बारी शख्सियत, कितने कमाल से देखने वाले। अल्लाह उनकी कब्र अनवर पर अनवार और तजल्लियात की बारिश फरमाए। सरकार अंबर पाक अंबर वारसी रहमहुल्लाह की कब्र शरीफ, मेरा दीन अंबर वारसी बखुदा है इश्क मोहम्मदी, मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लु अलैहि। और उधर सरकार
क्या फरमा रहे हैं बेदम वारसी साहब? फरमा अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू है रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू है रसूल। बोलो सुभान। अब तो आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे कलाम, देखो हम मशाइख के खिलाफ नहीं, लेकिन जो कलाम बात है, और वो मुफ्ती तो हाथ ना लगाए जिसको इब्तिदाई शेर समझ में नहीं आता, वो यहाँ पर भी हजरत अंबर वारसी और सरकार बेदम पर कोई वो गया है, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि जिस इदारे में वो काम कर रहा है वहां से उसकी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए कि वो चिश्तियों के चाहने वाले हैं। तवज्जो है तो वो भी देखकर ही हाथ लगाता है, लेकिन हाथ देखकर नहीं लगाया जाता। जब मसला गलत हो तो खुलेआम बयान किया जाता है, और सच हो तो बरसरे मिंबर भी कहा जाता है, तहे तेग भी कहा जाता है। अब मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं वारंगी टाउन के सच्चे मुसलमानों, तुम औलिया की मोहब्बत में हर एक के पीछे चल पड़ते हो, चलना चाहिए क्योंकि तुम सच्चे लोग हो। तुम खुद तकरीर सुन के कहते हो कि अल्लाह वालों की जमात में चलना है, लेकिन आप देखो इमाम मोहम्मद रजा को नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कोई कादरी लिखा हुआ मिल जाएगा और कनाडा से आकर तुम्हारे अकीदे को खराब करेगा, कोई चिश्ती लिखा हुआ मिल जाएगा वो पता नहीं क्या करेगा, कोई वारसी, उसका कादरी गौस पाक से क्या ताल्लुक, उसका सरकार गरीब नवाज से क्या ताल्लुक, और उसका जो है सरकार वारिस पाक से क्या ताल्लुक। सरकार वारिस पाक वो है जिनके बारे में लिखा गया इमाम अहमद रजा को सबसे पहले आला हजरत का टाइटल मेरे मुर्शिद सरकार हजरत सैयद वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने देवा शरीफ वालों ने दिया था। तवज्जो है आपकी? अब देखो कितना मुबारक शख्स एक मुझे मिल गया, कहने का जी आला हजरत ने तो गरीब नवाज की मनकबत कहीं नहीं लिखी। मैंने कहा तुम इतने गुस्से में बात करते, और मैं कहता हूँ तौबा कर लो तुम, क्योंकि जो तुम ये अगर तुम गरीब नवाज की मोहब्बत में तुम अगर ये नाम गरीब नवाज का लेकर आला हजरत पर गुस्सा निकाल रहे हो ना, तो मैंने कहा फिर तू आला हजरत कुछ नहीं करेंगे, गरीब नवाज खुद तुझे पकड़ेंगे। तू समझा ही नहीं इस चीज को, तू समझा ही नहीं, तुझे मशरब आया ही नहीं मेरे भाई। मैं अब भी कहता हूं तौबा कर लो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किसी बुजुर्ग की तौहीन से बचा। कहते आला हजरत ने जनाब जो है वो सरकार गरीब नवाज की, कितनी बड़ी तोहमत यार, किसको ये कहना कि आपने गरीब नवाज की तारीफ नहीं की, इससे बड़ी उसको गाली क्या, इससे बड़ी उसकी मुबारक जात पर ऐब क्या है? ये कहना कि आपने गरीब नवाज पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि तुम ये तासुर देना चाह रहे हो कि आला हजरत को माअज़ अल्लाह गरीब नवाज से बुग़्ज़ था। इतनी बड़ी तौहीन। मैंने कहा नहीं, तेरा मरोड़ बता रहा है कि तुझे आला हजरत से कहीं तकलीफ है, इसलिए बहाना तू ये ले रहा है, इसलिए कि तू अय्याश है, दाढ़ी तुम रख लेते हो, ऊंची टोपी पहन लेते हो, उल्टी उल्टी शुल्टी तुम बात करते हो, और लोगों को आला हजरत की वजह से शरीयत पता चल जाती है, तो लोग तुम्हारी लंबी टोपी और लंबे जुब्बे और चादर और लुंगी को नहीं देखते, तुमसे दूर भागते हैं। तो तुम कहते हैं यार ये अहमद रजा है जो हमारा शिकार छोड़ देता है। अहमद रजा तुम्हारा शिकार नहीं छोड़ता, अहमद रजा रसूलुल्लाह की उम्मत को, रसूलुल्लाह की उम्मत पर पहरा देता है और कहता है ए मुस्तफा की प्यारी भेड़ों अपने मकाम को जानो, ए मुस्तफा की प्यारी प्यारी बकरियों, ए मुस्तफा की प्यारी प्यारी भेड़ों, तुम पर हाथ फेर कर कोई ले ना जाए, तुम मुस्तफा का माल हो, हुजूर की शरीयत का माल हो, तुम्हारी मोहब्बत भी रसूलुल्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर ये वफादारी नहीं है, अगर ये गुनाह इमाम अहमद रजा का है, तो मुझे बताओ फिर सवाब किसको कहते हैं? माअज़ अल्लाह, पता चला ये गुनाह नहीं है, ये वफादारी और सवाब है। इसलिए इमाम अहमद रजा से वो चिढ़ता है जो शरीयत का फंदा अपने गले से निकाल कर फेंकना चाहता है, लेकिन जो शरीयत के आगे गर्दन झुकाना चाहता है वो कहता है भाई अहमद रजा को हमने देखा तो नहीं, हम उनके दौर में तो नहीं पैदा हुए, तो तुम प्यार क्यों करते हो? भाई बात वो की है जो शरीयत कहती थी। बात समझ गया? मैं हाथ जोड़कर बच्चों आपकी खिदमत में ये लफ्ज अर्ज करना चाहता हूं, तुम्हारी ठोडी पकड़कर, ये ईमान का रास्ता है, तवज्जो से सुनो। आला अब मुझे बताओ हुजूर सरकार गरीब नवाज के पीरों के पीर कौन है? हजरत गौस पाक है ना, जिनके आगे गर्दन सरकार मेरे गरीब नवाज ने भी झुकाई। ऐसा ही है ना? जिस जमाने के अंदर हजरत सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला के कदम मुबारक के बारे में कुछ लोग बकबक करने लगे और कहने लगे कि ये कदम शेख का मसला जो है वो इधर उधर की बातें लेकर आए वो, तो आला हजरत ने जब देखा कि सरकार गौस आजम की अजमत और शान का इनकार किया जा रहा है, तो आपने, क्योंकि गौस आजम अपने दौर के अंदर और अपने बाद के दौर ज़ुहूर इमाम सैयदना महदी तक, ये जो दौर मुबारक है इसमें गौस आजम यूं समझ लो जैसे औलिया के लश्कर के चीफ हैं। अगर चीफ पर हमला हो जाए तो क्या तारीफ ब्रिगेडियर की जाएगी, कर्नल की जाएगी, जनरल की जाएगी?
अगर आप उस इदारे की तारीफ करना चाहते हैं तो फिर चीफ का दिफा करो। जब आला हजरत के दौर में कुछ लोगों ने सिलसिलों का नाम लेकर गौसे आजम से उन्हें बुग़्ज़ था माज़अल्लाह, और सरकार गौस पाक पर हमला करने की कोशिश की, आला हजरत ने अपनी सारी जिंदगी गौस पाक के जिक्र पर लगा दी। ऐसे ऐसे रिसाले लिखे, 500 अशआर लिखे। तो मुझे बताओ, अगर गरीब नवाज के लिए मुस्तकिलन अगर कोई बिज़्ज़त पूरी कई अशआर पर मुश्तमिल अगर कोई मनकबत आपसे तख्लीक ना हुई, लेकिन मुझे बताओ अगर होती और दिफा गौस पाक का ना होता तो गरीब नवाज खुश होते? नहीं, बल्कि वो गरीब नवाज को जानने वाले थे कि गरीब नवाज की खुशी तब है कि जब उनके शेख गौसे आजम की अजमत पर पहरा दिया जाए। और फिर बयान किया आपने अपनी शायरी के अंदर, फरमाया कि मजराए चिश्त बुखारा इराक़ अजमेर, तेरा कवाल और तेरे कवाल का बाप और तेरा ये गद्दी पर बैठा हुआ इमाम अहमद रजा का दुश्मन, ये 100 दफा पैदा होकर भी जनकर भी बाहर आ जाए तब भी इस अंदाज में गरीब नवाज की मनकबत नहीं लिख सकता जो इमाम अहमद रजा लिख रहा है। फरमाया कि मजराए चिश्त बुखारा इराक़ अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। सरकार आला हजरत के छोटे भाई जो शागिर्द आला हजरत के, पूरी उन्होंने एक मनकबत कई अशआर पर मुश्तमिल सरकार गरीब नवाज के लिखी। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं, आला हजरत से फतवा रज़विया ये तो मनकबत का सिलसिला था, ठीक है। मनकबत में तो कोई कहे जनाब ये तो शेर शायरी है, आलिम का असल फन पता चलता है फतवे में। जबकि आला हजरत की शायरी भी फतवा है, लेकिन उसके समझने के लिए ऐसा खुश्क मुल्ला नहीं चाहिए जो आजकल उसकी डपली बज रही है, जिसको ये नहीं पता कि जमूर क्या होता है, इजमा क्या होता है। उसकी जुबान पर जमूर इतना चढ़ा हुआ, हर मसले में जमूर जमूर कर रहा होता है। मैंने कहा हजरत देखिए, अब आपके खिलाफ हमें शरीयत बोलना वाजिब कर रही है और हम बार बार कह रहे हैं, वीडियो वायरल होती चली जा रही है। आपका अकीदा तो अफजलियत अबू बकर के लिए ठीक नहीं है, तो पता नहीं आपके पीछे नमाज कैसी होगी और आपको शागिर्द कौन, आपका शागिर्द बनना जायज कैसे होगा। ये बात उनके तलामिजा जिन्होंने पढ़ा है वो जाकर बताएं उसको कि ये मसला गलत बयान किया है, इससे रावजी तब्जीलियों को फायदा पहुंच रहा है, अहले सुन्नत को कोई फायदा नहीं पहुंचा। हम वही, अगर तुम्हारे नजदीक ये जुर्म है तो शायद हम वही करने जा रहे हैं जो इमाम अहमद रजा का दुश्मन इमाम अहमद रजा के लिए जो है। अब आप गौर कीजिए इस पर। मैं चाहता तो उस वक्त माइक लेकर उस नाथवा हमारे बच्चे के कहने पर मैं बात करता, लेकिन कहने का मकसद है कि अभी एक बिल्कुल साइलेंट मैसेज है आपके कि आप अपना लहजा दुरुस्त करें, ब्लड प्रेशर का इलाज कराएं, थोड़ा वॉक करें, वजन हल्का करें। ऐसा हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह। मैंने कहा हजरत आप पागल हो गए, आपको पता ही नहीं आपकी शहर के बारे में क्या जुमला कह रहे हैं, लिहाजा अपना दिमाग और अपनी खोपड़ी सही कर ले। अब आप गौर कीजिए यहाँ पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो है आपकी, नाराजी नहीं होनी चाहिए वरना तुम्हें मसले की कदर नहीं है, तुम्हें मुल्ला की कदर ज्यादा आ गई, मसले की कदर नहीं आपके लिए। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हैं आप, गौर कर रहे हो। कभी मिलाद को छेड़ते हो, कभी किस इतना महंगा लगा दिया। मैंने कहा ये जो 50 लाख की गाड़ी में तू आया है, मोटरसाइकिल पर नहीं आ सकते थे आप। तवज्जो है आपकी, अगर नातखानी गलत है तो टीवी में उनके सामने बैठ कर जो अपने टट्टू जिनसे तनख्वाह मिलती है वहां तो खुश हो रहा होता है। तो उस नातखानी और इस नातखानी में क्या फर्क है भाई, नहीं समझे आप? ये क्या बात है, उधर प्यार आ रहा होता है सुभान अल्लाह, उधर आंसू भी गिर रहे होते, इधर पता नहीं क्या हो रहा होता है। तवज्जो है। हाँ, अगर कोई शरई ऐब है, ये शरई इन्हितात और गलती है, उसको मेंशन किया जाए और उसके बाद नातखानी का जो असल मकसद और उसका तकाजा है उसको वाज़ेह किया जाए। तवज्जो है, ना के बदमज़हबों की तरह नफ्स मसला को साफ किया जाए। हमारा इख्तिलाफ गलत बात को गलत कहने पर नहीं है, नफ्स मसला को खराब करने पर है। जो गलती है उसको गलत कहा जाए, मसले की नौइयत और हैसियत और कदर। बात खत्म कर रहे हैं मेरे दोस्तों, शुरू गौर करो। आला हजरत से पूछा गया फतवे का खुलासा क्या है। पूछा गया कि बाज लोग कहते हैं कि अजमेर को शरीफ नहीं कहना चाहिए। अब ये इमाम अहमद रजा से पूछा, मैं कहता हूं आला हजरत के खिलाफ बोलने वाले जाहिल पीर, तू मर्द का बच्चा है तो ये फतवा जो आला हजरत ने दिया नहीं, तू माइक पर पढ़ के सिर्फ सुना। उन्होंने तो दे दिया, लेकिन तू इतना बड़ा डरपोक और 2 नंबरों से पैसा हड़प करने वाला, तेरी जुर्रत ही नहीं है। हुजरे के अंदर बैठ कर तू आला हजरत के खिलाफ बकबक करेगा, लेकिन आला हजरत ने जो लिखा है वो पढ़ के सुनाकर तेरी गरीब नवाज से मोहब्बत है। मैंने इससे पहले भी बात की है। देखें, कवाली से अगर वाकई में तुझे मोहब्बत है, नाथखानी से हमें मोहब्बत है ना। अगर लोग नाथखानी में गाना बजाना करेंगे तो हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। क्यों? इसलिए कि नाथखानी की निस्बत रसूलुल्लाह से है।
उसने हमें नातख्वानी से मोहब्बत हुजूर के लिए है। तवज्जो सुनिए। और अगर कोई शख्स नातख्वानी के अंदर खुराफात, औरत और मर्द का इख्तिलात, गाना बजाना, म्यूजिक करता है तो हम उसके खिलाफ रद्द करना हम पर वाजिब है, क्योंकि नात की हैसियत वो खराब कर रहा है, उसकी कदर खराब कर रहा है। तो तुम्हें अगर कवाली से मोहब्बत है, ये जो आजकल नाइट कवाली का सिस्टम चला है, मुझे जरा एक पीर की वीडियो दिखा दो जिसने कवाली के मसले पर उनका रद्द किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह किया उन्होंने ही है जो इमाम अहमद रजा के गुलाम है। आज नाइट कवाली नाइट के नाम से, माज़ अल्लाह, हंसिएगा मत, बहुत खतरनाक कवाली नाइट के नाम पर। पहले क्या होता था, शादी ब्याह के अंदर एकदम हुल्लड़बाजियां होती थी, गाने बजाने होते थे। अब उन्होंने कहा ऐसा करो, गाना बजाना सब वही करेंगे, औरत मर्द माज़ अल्लाह मिलकर उसी तरह बेहयाई से बैठेंगे, बेहयाई की बातें करेंगे और बेहयाई वाला माहौल बनाएंगे। लेकिन लोग बुरा ना जाने, तो इस वक्त हम इसको कोई ऑर्केस्ट्रा ये नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे नाइट कवाली। वो कवाली करने वाला भी छिछोरा, औरत मर्द की। तो आप बताइए, अगर कवाली को तुम कबूल करते हो तो ये कवाली का इससे बड़ा मजाक क्या होगा? और इसको तुम गरीब नवाज की तरफ मंसूब करते हो तो ये सरकार गरीब नवाज की इससे बड़ी माज़अल्लाह तौहीन क्या होगी? मुझे बताओ, जुर्रत है तुम में कि तुम तो उसी वजीरों के पास नीचे जाकर उनसे प्लाट खरीदते हो। मदरसा, मैंने कहा मदरसा नहीं, तूने प्रॉपर्टी बनाना है। अगर मदरसा बनाना होता तो उसके मुंह पर कहता ये गैर शरई काम है। तुम अपनी जायदाद बना रहे हो, मदरसे का काम होता है शरीयत को लाना। अगर शरीयत को लाना होता तो तुम उसके मुंह पर कहते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा ने ये जुर्रत दी है कि वक्त का कोई तुर्रम खान भी हो, वो नातखानी का मजाक उड़ाए या कवाली के निस्बत को उस तरफ करे, तो ये इमाम अहमद रजा ही के दिलेर वो सबूत हैं जिनके नजदीक कुरान और सुन्नत और औलिया की इज्जत सबसे ज्यादा है। इसलिए वो डंके की चोट पर उन लिबरल खबीसों का रद्द करते हैं जिन्होंने कवाली का नाम लेकर गाने बजाने की गोया के रस्म तैयार किया। जो है, अब अगर आला हज़रत के खिलाफ कोई बोले तो ये मैंने आपको बताया, उसको कहना हिम्मत करो, मैं भी वीडियो खोलता हूँ, अभी उसका नाम लेकर बोलना कि ये क्या है। चलो अगर बोल भी गए तब भी सवाब हमारे हक में कि मन सन्ना फिल इस्लाम। फिक्र आपको तो पता ही नहीं, आपको तो सिर्फ यही पता है आला हज़रत नहीं कर दिया आला। मैंने कहा आला हज़रत नहीं होते तेरे आस्थाने बंद हो जाते, ये तेरे को नजराना कोई नहीं देता, तेरे हाथ कोई नहीं चूमता। उस बंदे ने खुद का आस्थाना नहीं चलाया, उसने बुजुर्गों के कदमों पर गोया के पहरा दिया। और आज जिन चीजों को देखकर तू इज्जत मानता है ना, तुझे तो उसकी अली बा भी नहीं आती। इमाम अहमद रजा ने कुरान और सुन्नत और सवाद आजम के 1400 साल के तसलसल के दलाइल को अपनी रातों की नींद छोड़कर और अपनी आंखों में जलन लेकर और जिगर को पिघलाकर उन दलाइल को किताबों की शक्ल में जमा किया। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि अगर कोई शख्स अजमेर शरीफ को शरीफ कहने पर चिड़े तो आप क्या कहते हैं? आला हज़रत ने फतवा दिया, फतवे का खुलासा है, फरमा जरूर वो खबीस कोई बदमज़हब है जो सरकार के अजमेर को शरीफ कहने से पीछे हट रहा है। ये इश्क है सरकार गरीब नवाज की चौकट से कि उर्स में हाजिरी होना। तवज्जो है, तुमने तो उर्स का ही सारा नक्शा गिरा दिया, समझ गए, सारे तेहरान के रावजी लाकर घुसेड़ दिए। मैंने कहा वो तो कयामत में फैसला होगा, हम भी पूछेंगे गरीब नवाज के कदमों में गिरकर कि जिस वक्त उर्स होता था आप मजार में थे। उन्होंने फरमाया वहां होता वो काम था कि जिसको मैं रोकने आया था, जब मेरे सामने वो कर रहे हैं तो मैं वहां नहीं होता था, मैं जाकर अपने आका के कदमों में बैठता था। क्योंकि गैर शरई काम को अब बात यहां खत्म करते हैं। सिलसिला चिश्तिया का बेताज बादशाह, हमारे पाकिस्तान के अंदर चिश्ती सिलसिले की बड़ी गद्दी जो तोसा मुकद्दसा से फैज लेने वाले सियाल मुकद्दसा, सियाल शरीफ के जो सज्जादा, जो गोया के यूं समझिए कि 30 साल का लगभग हुआ अरसा आप अपनी मजार में तशरीफ ले गए। हुजूर शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह, आपके मकतूबात शाया हुए अनवार कमरिया, उसमें किसी ने कहा कि एक शख्स इमाम अहमद रजा के खिलाफ बकबक करता है। मैं सिर्फ आला हजरत का एतमाद कितना है बुजुर्गों की नजर में ये बता रहा हूं। और तू जाहिल, वो एक शाह साहब किबला, एक बंदे ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी, उन्होंने कहा जाहिल बड़ा जर्री होता है। जाहिल जो ना बड़ा जर्री होता है, उसको पता ही नहीं कि जो बक रहा हूं उसका अंजाम क्या है, और जिसको पता होता है वो मोहतात होता है।
तो यह आला हज़रत के खिलाफ मैंने पूरी तकरीर कर दी कि ये क्यों खिलाफ है। इनसे पूछना क्यों खिलाफ है। कोई आपके घर के पड़ोस में रहते थे, कोई मैंने नहीं होगा, वो तो 200 साल पे, तो फिर इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ यकीनन उनके लिखे हुए मसले पर है, और उनका लिखा हुआ मसला उस पर है, जबकि वो मसला हर जात की तकदीस और नामूस को बताता है। तो पता चला कि तू या तो जाहिल है, तुझे पता नहीं, या अगर पता चल गया फिर तू चिढ़ता है, तो या तो तू सहाबा का दुश्मन है या अहले बैत का। अगर दोनों का आशिक होता तो अहमद रजा का बागी ना होता। बात समझ रहे हो? क्योंकि आला हज़रत के खिलाफ या तो राफ़ज़ी बकबक करेगा या वाबी करेगा, और सहाबा और अहले बैत को लेने वाला कभी नहीं करेगा। आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं, गौर करो। हजरत शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी, जिनका नाम ले रहा हूं ना, ये सारे औरंगी टाउन के पीर को जमा करके आप तख्ते में रख दें और सिर्फ उनका एक जूता रख दें, वो जूता बारी हो जाए। मैं सहीउल अकीदा पीरान निज़ाम की बात नहीं कर रहा, तवज्जो है, जो यहाँ इस इलाके में मौजूद हैं, जो सहीउल अकीदा जामिउ शराइत हैं, उनके बारे में तो हमारा नजरिया ये है कि तुझसे दर दर से सग से हैं मुझको। मैं बदअकीदा लोगों के बारे में, जिनका अकीदा अफजलियत के बारे में ठीक नहीं, जिनका अकीदा सहाबा के बारे में ठीक नहीं, जिनका अकीदा औलिया के बारे में ठीक नहीं, शरीयत के कवानीन के हवाले से ठीक नहीं, उलमा के हवाले से ठीक नहीं, ये सारे डब्बों को जमा करके तराजू में एक तरफ रखें और सरकार शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी का असली जूता रखें। ये मैं रूहानियत की मारिफत की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम, जिन्होंने उनको पढ़ा हो और जिसको चिश्ती रंग चढ़ा हो, वो कहेगा उनकी नालैन अल्हम्दुलिल्लाह इन डब्बों से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि वो गरीब नवाज के रास्ते पर बिल्कुल भी आई नहीं था। अब पूछिए सरकार शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रज़ी अल्लाह अन्हु से, तवज्जो है, अबे यहां से तू कभी हबीब बैंक तक नहीं गया, तू कहता इमाम अहमद रजा को नहीं मानता, तुझे पता क्या इमाम अहमद रजा कौन है? तवज्जो है, आप गौर करें, कल तक तो टीए पर बैठता था, आज तेरे को जो सिगरेट भर के दे रहा था और पान खिला रहा था, आज दाढ़ी तूने रखकर बैठ गया है, तो वही तेरे पीछे है जो तुझे देग ला कर देता है और ये काम करता है। तो मैंने कहा कालों को छोड़, पूरा सुन्नी सही हो जा। सुन्नी लंगर कहने नहीं आते, सुन्नियों का लंगर है अहले सुन्नत का जिक्र, उनको कुछ भी ना खिलाओ ऐसे भी खुश हो जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और इधर इस खुशके मुल्ला को भी जरा चिढ़ा कर कहेंगे हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूल। बोलो सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, मिलकर कहना हम रसूलुल्लाह। बोलो ना, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। अब तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, सरकार शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी, सियाल शरीफ वो दरगाह है जिससे ताजदार गोलड़ा मुरीद है। मेरे आका सरकार शमसुल आरिफीन, उनकी किताब मिरातुल आशिकीन, उसमें उन्होंने लिखा कि बाज सैयदों को गलत फहमी लग गई। क्या लिखा? बाज सैयदों को गलत फहमी लग गई कि मुआविया ने हमारे अब्बू से लड़ाई क्यों की थी। तवज्जो है, फरमाया ये उनकी खता है, और आगे पूरा कलाम लिखा। तो मैंने कहा फिर पूरे ही चिश्ती बनो ना, उधर लिखते हो फरीदी हूं फरीदी, मैंने कहा अकीदा पूरा रख। बाबा फरीद का अकीदा घोड़ा नहीं था, बाबा फरीद का अकीदा तमहीद है, तमहीद। ये हमारे शेर हाफिज ताहिर बैठे, इंशाल्लाह इनके साथ रिकॉर्डिंग हम करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा बाबा फरीद का अकीदा क्या था। तवज्जो है, बाबा फरीद इल्म कलाम और अहले सुन्नत का अजीम मुफ्ती और शेखुल हदीस और इमाम था। तुमने फोटो उनकी मजार का लगाया, सौदा अपना बेचा, उनकी किताबें पढ़कर नहीं सुनाता कि वो क्या लिखते हैं, क्या चीज पसंद करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सरकार शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि एक बंदा इमाम मोहम्मद रजा के खिलाफ गलत बयानी करता है और उनके खिलाफ हल्के जुमले कहता है, तो हजरत ने लिखा ओ भाई हम चिश्ती, हमें क्या करना है, उन्होंने तो हमारे गरीब नवाज की कोई मनकबत नहीं रखी थी। और मैंने कहा डंगर, एडिटिंग करना आसान है, अकीदा सीख लो, क्या बकवास कर रहा है, तौबा करो इस चीज से। शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी लिखते हैं कि जिस उनके फतवे का खुलासा जो अनवार कमरिया शरीफ में मौजूद है, और आपके शहजादे सरकार अमीर शरीयत सरकार हमीदुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जो हाल में विसाल कर गए, उन्होंने तो अपने आस्थाने पर सारे सैयद मुरीदों को जमा किया, खानकाहों को जमा किया और इजमाई एलामिया जारी किया कि अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल हैं। कुछ लोगों की नैया डूबने लगी, पहले तो उन्होंने बड़ा जोर दिखाया, सुन्नियों ने लात मार मार के जब नैया उनकी डूबने लगी, उन्होंने कहा हम भी एलामिया पेश करते हैं।
अब एलामिया क्या पेश किया कि 4 खुलफा सबसे अफजल है। मैंने कहा मौत नहीं आई तुम्हें इतना लिखते हो, किस तरह तुमने शान छुड़ाई है, सारे मजे अफजलियत के मसले पर किए, कहीं गहरे हो तो कहते हो हम अफजल हैं, अफजलियत कहते हैं, और उधर तुम लिख रहे हो कि 4 खलीफा अफजल हैं। अबे 4 में एक अफजल होगा, ये चारों होंगे, तरतीब बता। तरतीब ना लिखने का मसलक है, सिर्फ आप पानी फेंक रहे हैं, वो गंदा जानवर आज अंदर मौजूद है। सिर्फ पानी फेंकने से काम नहीं चलेगा, पहले वो गंदगी निकाल कर फेंकनी पड़ेगी जो आपको लाल दाढ़ी से मिल रही है। शख्स मुराद है, तौहीन दाढ़ी मुराद नहीं। और गौर करना यहाँ पर मेरे दोस्तों, सरकार शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और कहते नहीं हमारा ये एलामिया है कि हर सहाबी जन्नती है। और मैंने कहा 3 साल जो कुत्ते की तरह भौंके हो साहबा के पीछे, उससे तौबा की तुमने? ये क्या, ये तुमने फिर एक चकमा दिया है, तवज्जो है। और अगर यही अकीदा जो लिखा है, इस पर कोई 15-20 तकरीर तो बाद में होनी चाहिए, लेकिन ना लिखने का मसला है, तवज्जो है आपकी, ये इद्दत में रुजू वाला मसला। खैर मैं अभी इस मसले की तशरीह ज्यादा नहीं करता, ये बिल्कुल उसी नौइयत का मसला है कि उसमें रुजू होता ही नहीं, तवज्जो है आपकी, होता ही नहीं, इसलिए कि उसकी जितना फसाद बर्पा किया सहाबा के खिलाफ माअज़ल्लाह। अब सुनिए, शेखुल इस्लाम से पूछा गया कमरुद्दीन सियालवी से कि एक बंदा आला हजरत के खिलाफ बकबक करता है, आप मेरे बच्चों बुजुर्गों तकरीर खत्म है, सिर्फ देखिए कि आला हजरत का एतबार हर जगह पर कितना है। इसका मतलब कि जिन्होंने अल्लाह की दीन से मोहब्बत की, उसने ये नहीं देखा कि हम जो हैं वो सरगोदा में रहते हैं और वो बरेली में रहता है, हम पाकिस्तान में हैं, वो इंडिया में है। इश्क के लिए कोई सरहद नहीं होती, सरहद नहीं होती, उसकी एक ही सरहद होती है जो नामों से मुस्तफा व अहले सुन्नत। हजरत सरकार शेखुल इस्लाम ने फरमाया, कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह ने फरमाया जरूर वो बदमज़हब है, फतवे का खुलासा फरमाया जरूर वो बदमज़हब है। आगे ये आपने इस्तिदलाल किया, फरमाया इमाम अहमद रजा से बुग़्ज़ की वजह क्या हो सकती है? यही ना कि जो उन्होंने मसाइल लिखे हैं और वो मसाइल अहले सुन्नत के मुताबिक है, इस वजह से उनसे चिढ़ता है, तो वो बदमज़हब है। जिनको वाकई में गरीब नवाज का फैजान मिला ना, उसने इमाम अहमद रजा की कदर को जाना कि ये बंदा कुछ और नहीं है, ये सिलसिलों का मुहाफिज है, सच्चा तर्जुमान है। और ये तो सारी जिंदगी यही कहता रहा कि बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। कौन पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। ये इमाम अहमद रजा का खिलास था। खुलासा इस पर पैगाम का ये है कि अगर मैं और आप इस पुराशोभ और पुरफितन दौर में अपने ईमान को बचाना चाहते हैं तो मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़े, आला हजरत की तालीम को पकड़े, क्योंकि ये तालीम एक ऐसा बर्तन है जिसमें गौस पाक का हिस्सा भी आता है, गरीब नवाज का हिस्सा भी आता है, बाबा फरीद का भी आता है, शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द का भी आता है। और जहां आकर ये जमा होकर जारी होता है, जिसके हाथ से जारी कराया जाता है और जिसको कहा जाता है बाहर जो मांगने वाला आया है, ए हमारे दरवाजे पर बैठने वाले हमारे मोतमद मुहाफिज अहमद रजा, अंदर आइए। आ गया, क्या बोल रहा है बाहर वाला? हुजूर आप चारों से, ए गरीब नवाज आपसे, ए गौसे आजम आपसे, एक शहाबुद्दीन सहरवर्द आपसे, ए शहनशाह नक्शबंद आपसे। बंदा ये चाहता है, उसको बुलाकर नहीं दिया जाता, मुहाफिज को दिया जाता है, जाओ उसका हिस्सा दे दिया गया। तो इमाम अहमद रजा वो है जिसको वो देते हैं और इमाम अहमद रजा फिर हर सिलसिले को दे देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें अच्छों की कदर करने की तौफीक दे और ये जिक्र हमारे लिए मग़फ़िरत का बाइस बनाए। व आखिरु दावाना।